टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो विद आदिन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और उसको मजीद मजेदार बनाने के लिए आपने हमारा शो लगा लिया होगा ठीक 9 बजे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड करार। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिससे आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अंजन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई, ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी इसकी क्या वजह रही? भाई वो इसलिए क्योंकि आज का शो जो है वो संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब संडे को शो हम रिकॉर्ड करते हैं तो मैं उसमें खाता हूँ चिकन बिरयानी, सीने की बोटी, आलू मसाला तेज रायता और साथ में कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सफेद गेट वाली। एक आदमी आया सेट पे आके कहता है यार पहले मैं खाना खाऊंगा, प्लीज मुझे खाना खाने दो। भाई संडे का तो फिक्स है, ये दोपहर में बिरयानी खानी है। अच्छा, जो कर सकते हो कर लो। नहीं लेकिन मेरा मंगवा दिया आपको फौरन। आप बैठे भी रहे, आप खा रहे थे, हम देख रहे थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल मेरा ये है, काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आदि भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज भी काशिफ भाई जवाब ही चेंज कर लेता है यार। एक ही जवाब, लोगों को शक होने लग गया कि आपका पुतला रखा हुआ है। तो काशिफ भाई बताएं कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? चले आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, काम चल रहा है। सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्म लग गई है। जी जी। मोहिब भाई ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और अपनी फिल्म लगा दी है। बड़ी अच्छी फिल्म है। उस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी फिल्म लग रही है। उसका ह्यूमर, उसका एक्शन और बहुत सारी मेहनत उन्होंने की है जो कि नजर आ रही है उनके प्रोमोज में भी। और उम्मीद करते हैं हमारी तरफ से, पूरे टीवी वन की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष। मोहिब भाई, उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म बहुत अच्छा करेगी और सब उसको जाके देखेंगे। बस यही रिक्वेस्ट हमारी उनसे पहले भी थी, लोगों से, और अभी भी है कि कोई भी फिल्म आए, चाहे वो किसी भी एक्टर की हो, किसी भी प्रोड्यूसर की हो, किसी भी चैनल की हो, डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी सिनेमा है तो प्लीज टिकट लेके जाके फिल्म देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एट द मोमेंट क्योंकि हमारी कोविड के दरमियान सारी चीजें सेटल होने के बाद, सिनेमा खुलने के बाद पहली फिल्म आई है पाकिस्तानी, उसको प्रॉपर्ली जाके रिसीव करें और एंजॉय करें। और मैं इस बात पे एक चीज ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम हर चीज का ट्रेंड निकाल लेते हैं ना, अब तो दुनिया ट्रेंड पे चलती है। हर चीज का ट्रेंड है। जानवरों की तरह खाने का बीच में ट्रेंड आ जाता है, उल्टा नाखून बढ़ाने का ट्रेंड आ जाता है। तो इस तरह मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट जितने भी हैं, हम तो खैर मैं तो नहीं आर्टिस्ट, लेकिन जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, उनको चाहिए कि जब वो रेड कारपेट पे जाते हैं, हमें अब नया ट्रेंड शुरू करना चाहिए कि रेड कारपेट पे भी जाएं तो वहां जाके पैसे से टिकट खरीदें। क्योंकि जब आप, मैं तो वो वाला पानी पीती हूँ या वो वाला पानी पीता हूँ कर सकते हैं, तो हम 900 रुपए का टिकट खरीद के रेड कारपेट पे जा सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक बहुत मेहनत और बहुत सारे पैसों के बाद फिल्म बनती है और उसका प्रीमियर करने के लिए अलग से पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको 2 शोज होल्ड करने पड़ते हैं, उसकी तमाम सीटिंग खरीदनी पड़ती है। खैर ये आगे की बात है, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जो भी फिल्म आए उसको जाके पूरा सपोर्ट कीजिए और देखिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तुमसे और मुझसे बहुत ज्यादा यंग है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा फैजान, मेरे ख्याल से ना सिर्फ दिखने में बल्कि उनकी गुफ्तगू में, उनके बिहेवियर में, उनकी बातचीत में हमसे बहुत ज्यादा यंग हैं। और हमें टीवी वन वालों ने कहा था कि बच्चों को शो पे नहीं बुलाना, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। हम चाह रहे थे थोड़े से बड़े हों वो, तो हम उनको बुलाएं। एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, जो भी करते हैं बहुत ही जबरदस्त करते हैं और इनके पास लेगेसी है बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की। उसके साथ साथ फिटनेस के हवाले से, मैंने इनसे क्यों कहा कि हम दोनों से ज्यादा यंग हैं, क्योंकि फिटनेस के हवाले से हमसे कम से कम 5-5 साल छोटे हैं। ये बच्चों का मीडियम पहन रहे हैं, बच्चों का भी मीडियम पहन रहे हैं। इतने स्मार्ट है हर जगह। वेरी गुड। इनको बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी भरपूर तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर कामरान जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू। पहले तो इतना मजेदार इंट्रोडक्शन का है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने लिख के दिया था कैसे परफॉर्मिंग में। ये जो बच्चों का मीडियम की बात की आदि भाई ने, कामी भाई ये कैसे आप कर रहे हैं माशाल्लाह से? बस यार ये आपका हुस्ने नजर है। नहीं अल्लाह का करम है। आपकी बहुत सारी मेहनत है, मैंने आपको देखा है सेट पे भी। कामी भाई जो है ना वो मतलब बाकायदा और
अभी मुझे लगता है थोड़े अब थोड़ा बहुत खाने लग गए हैं। एक टाइम इनका मैंने बीच में देखा था जिसमें ये कहते मैं से मछली का एक बाइट खा लूंगा या चिकन का ये एक आज बाइट से खा आप लूंगा। बात कर रहे होंगे कोई 6-7 साल पहले। ऐसे ही बिल्कुल। वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने बिल्कुल, मुझे याद है। एक वजन मैंने बहुत कम किया था, कोई 10-12 केजी। वाह। हमारे मशहूर ज़माना डायरेक्टर ओसामा के लिए। बिल्कुल। तो वो गेटअप वेटअप भी था, मूछें दाढ़ी वाड़ी थी, तो बिल्कुल जॉ लाइन और बिल्कुल 3 पीस सूट्स पहनने थे उसमें। तो वो उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी। 1-1.25 महीने में मैंने कोई 10-12 केजी। अच्छा 10-12 केजी। इनका भी और मेरे कहानी में एक सिमिलैरिटी है। मैंने भी आज से 3-4 साल पहले कोई 40 केजी गिराया कैरेक्टर के लिए। और क्योंकि करना था और उसमें कपड़े भी ऐसे थे, मैंने वेट गिराया। जब मैंने वेट गिराया तो मैंने उनको बोला जी आई एम रेडी, तो उन्होंने कहा आप आ जाए। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा इट्स अ प्रैंक। तो फिर मैंने वजन वापस बढ़ा लिया। कारण भी माशाल्लाह से इतना अच्छा काम, इतना सब कुछ चल रहा है इतने सालों से जो करते हैं, इतना अच्छा करते हैं। ये जो लेगेसी वाला प्रेशर होता है, ये फील होता है कभी? बिल्कुल होता है, लेकिन अब नहीं होता। अच्छा। क्योंकि अब इतना अरसा हो गया माशाल्लाह काम करते हुए। शुरू में होता था, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी आप अपने फादर की तरह। अब अल्लाह का बड़ा लाख करम है, शुक्र है कि लोग कहते हैं कि आप में कहीं कहीं आपके फादर की, कुर्बान साहब की कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं चलते हुए या कहीं बॉडी लैंग्वेज, खास तौर पे बात करते हुए। तो मैं बस अल्लाह का करम, मैं तो उनके यानी हम पैरों की यानी धूल के बराबर भी नहीं है। जो उनका जितना एक्सपीरियंस था जी, हमने तो सिर्फ टीवी किया ना, उन्हें टीवी, स्टेज, फिल्म, थिएटर, हर शोबे का उनको एक्सपीरियंस था। एब्सोल्युटली। तो हम तो सिर्फ टीवी करते रहे, तो उनके एक्सपीरियंस को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात मेरी वालदा भी कहती है क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम भी किया, उनको देखा भी। अम्मी कहती है कामरान में बहुत ज्यादा झलक आती है कुर्बान भाई। परवीन आपा के साथ तो बड़े फैमिली टर्म्स रहे हैं और अब्बू का बड़ा रिलेशन बड़ा अच्छा पुराना, बड़ा अब्बू ने और परवीन आपा ने साथ काम किया और मैंने भी अभी बहुत उनके साथ काम किया। और क्या अच्छी मज़े की गज़ब की आर्टिस्ट हैं और उनकी कॉमेडी की टाइमिंग भी, उनकी सीरियस कैरेक्टर्स भी, मज़ा आता है उनके साथ काम करके। लेकिन अभी मैं एक जगह कहीं मैच में रोनी से जी। अभी हम मैच खेल रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो मैं पूछा था परवीन आपा कि बहुत कम हो गई हैं। हाँ। तो वो कह रही है एक आध वो प्रोजेक्ट कर रही हैं वो। हाँ। तो वरना बीच में वो बहुत हर ड्रामे में नजर आती है। इसी वजह से अब कम कर रही हैं कि हमने कहा भाई कभी घर पे भी रुक जाएं, मिल लिया करें कभी। अब हम वो रुक गई हैं तो हम संडे को काम कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमने बात की कि डेफिनेटली कंपैरिजन भी होता है और इतनी बड़ी लेगेसी है, ठीक है, लेकिन ये इरादा आपका पहले से था या ये बाद में बना? यार ये तो मैं अपने कई बेशतर इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, हादसाती अदाकार। अच्छा। और सिर्फ क्रिकेट और पढ़ाई, और बेसिकली मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जो कि नहीं बन सका। फादर की डेथ हुई, जिम्मेदारियाँ आई और उसके 1 साल बाद फिर मैं इस फील्ड में आया। तो हादसाती अदाकार मैं कहूँगा अपने आप को। लेकिन ये हादसा इतना अच्छा हर किसी के साथ नहीं होता ना। आप इतना अच्छी हाँ, एक्टिंग वो कैसे कर सकते हैं? उस जमाने में हादसा है। नहीं माशाल्लाह काशी भाई अच्छा हादसा नहीं, मैंने तो अच्छा बुरा तो कहा ही नहीं, मैंने कहा हादसा है। लकीली मैं जिस टाइम पे आया था तो उस वक्त सिर्फ 2 चैनल्स थे, ठीक है, पीटीवी और एनटीएम, और मेरा पहला ड्रामा ही एनटीएम पे चला था। और उस वक्त सुनने में ये आ रहा था कि जी आगे बड़े प्राइवेट चैनल्स आएंगे। तो वो मैं उस दौर में आया कि वो आगे काम बढ़ता रहा। सिर्फ मुझे काम अच्छा करके दिखाना था कि लोग मुझे बर्दाश्त कर जाएं। और मैं यही सोच के आया था कि यार अगर अल्लाह पे छोड़ दिया कि अगर लोगों को समझ में आ गया बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे ये काम। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो समझ में आ गया, मैं लोगों के काम बढ़ता चला गया, चैनल्स आते गए और फिर वो दिन और आज का दिन है कि फिर माशाल्लाह फिर पीछे पलट के नहीं देखा। अच्छा, कुर्बान सर से तो ऑब्वियसली आपका कंपैरिजन होता है, लेकिन अदनान भाई भी बहुत ही गजब के एक्टर हैं। बहुत ही गजब के एक्टर वो हैं। उसका अलग एक जॉनरा है। हाँ, तो वो वाला कंपैरिजन कभी होता है या आपस में कभी बात करते हैं दूसरे को छेड़ने के लिए? नहीं ऐसा वो नहीं बहुत ही प्रोफेशनल, वो क्या काम करते हैं, क्या कैरेक्टर्स चूज करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सब अपना अपना है। सब अपना अपना। आपके फैसले हैं, आपके डिसीजन है, आपका करियर है, मेरा अपना करियर अच्छा, पूरा है, अपना। तो आप लोग आपस में बैठ के ऐसे करते हैं बात के ये क्या कर रहा है? बहुत शुरू में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उस वक्त थोड़ा बहुत कभी बैठ के डिस्कस कर लिया करते थे। लेकिन अब वो उनको अंदाजा हो गया है कि बच्चा जो है वो सही चल रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि उनकी कोई बहुत पुरानी फैन थी जो उनको पसंद थी कि यार ये मेरी अच्छी फैन है, फिर आप
एक्टर बनना शुरू हो गए, फिर वो आपकी फैन हो गई, फिर उनसे कभी नहीं मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा? उन्होंने कहा मामला अपने अपने, फैन भी अपने अपने। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। फैन अपने अपने, मामला भी अपने अपने। अच्छा ये बताएं, अपना काम देखते हैं? बिल्कुल कोशिश करता हूँ देखने की। और कितना क्रिटिकली देखते हैं? बहुत क्रिटिकली देखता हूँ। अच्छा, कभी खुद से इंप्रेस हुए? कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं अपने आप को मैं बुरा भला भी कहता हूँ। अच्छा यार ये क्यों हो गया, बहुत क्रिटिकली और बहुत। अच्छा, जब ऑन एयर हो जाता है तभी देखते हैं या सीन monitor? है या मॉनिटर दिखाओ? दोनों। अच्छा, बहुत सी दफा तो डायरेक्टर कहता है, कह रहा है बॉस आपको हम पे भरोसा यकीन तो नहीं है, करें, भरोसा तो भरोसा करें आप। ओके है, उनकी नजर, अच्छा वो अपनी नजर से डायरेक्टर देख रहा होता है, वो कह रहा है बॉस ओके आप, मैंने कहा दिखाओ जरा, तो वो कहता है बॉस आपको हम पे भरोसा नहीं है आपको। मैंने कहा भरोसा है मुझे अपने आप पे नहीं है, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वो जब मैं मॉनिटर पे भी देखता हूँ तो ठीक है, सही है। अब ऐसी बात है वो सीन पूरा दिन तो नहीं कर सकते ना, सही बात है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, सही है। अच्छा, एक वो वैसे ऑन सेट देखने पे और एडिट ऑन एयर सब म्यूजिक के बाद एक लवाजमात के साथ वो कुछ और चीज नजर आती है। ऑन एयर भी जब मैं देखता हूँ तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, चलो ठीक है, सही है। लेकिन कुछ चीज़ों पे मुझे होता है कि नहीं यार ये गलत हो गया मुझसे, या अगर मैं यहाँ ये थोड़ा सा पॉज ले लेता, थोड़े से एक्सप्रेशन थोड़े से और इसको ज़रा लाउड कर लेता या अंडर कर लेता तो ये और चीज़ अच्छी हो सकती थी। सही है। तो कभी देखना चाहिए, ये मैं हर किसी एक्टर को कहता हूँ कि अपना काम ज़रूर देखना चाहिए। हमारे अमूमन बहुत से एक्टर्स कहते हैं कि यार ये तो हम लोगों के लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं, पैसा मिल, वो ठीक है, सही है, ब्रेड एंड बटर है आपका, पैसे के लिए आप काम करें सब कुछ। लेकिन अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है कि यार ये काम ऐसा काम है कि आप चाहे 80 साल के भी हो जाएंगे ना, ये काम आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई नहीं कह सकता। जब कभी खान साहब कह सकते हैं कि मैं अभी तक सीख रहा हूं, तो खत्म हो गया। अब आपने नाम ही ऐसा ले दिया है यार, फिर बात ही खत्म हो जानी तो वो आपको देखना चाहिए अपना काम। आजकल की जनरेशन नहीं देखती अपना काम, वो कहते हैं यार ठीक है, हो गया, सही है। देखना तो आजकल की जगह करती कहाँ है अपना काम? सेल्फीज खिंच रही हैं, पैसे आ रहे हैं, लिविंग स्टाइल बहुत मैं कह रहा हूं, करती कहाँ है, देखना तो दूर की बात है। हाँ, तो वो नहीं करते, तो वो देखना चाहिए अमूमन। अच्छा मुझे बताया, कभी ऐसा हुआ अपना सीन देखते देखते बच्चों की तरह आंखों में आंसू आ गया, मैं हर्ट हूँ, ड्रामे में हर्ट हुआ? कुछ सीन्स में अपने आप को देख के ना, अच्छा शायद मैंने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, या वो ओवरऑल हाँ अच्छी मुझे लगी, सीन अच्छा लगा कि वो कहीं कहीं थोड़ा सा एक ग्लेयर आ गई अपना ही सीन देख के। हाँ। अच्छा, आपने क्योंकि इतने सारे ड्रामे कर लिए हैं, किसी ना किसी ड्रामे में आप मरे तो होंगे, बहुत से ड्रामे है ना? वो तो हो सकता है क्योंकि ट्रेजेडी के बगैर ड्रामा नहीं होता। तो आप मर गए, आपने अपने आप को देखा, तो ऐसे खौफ आया कि यार ये देखो क्या हो रहा है? नहीं, क्या मरा, क्या मतलब कैसे मरा? मतलब उसमें वो नहीं होता यूं लेटा हुआ था आदमी नहीं, अब तो बाकायदा अब तो अमूमन बहुत से एक्टर्स मना करते थे, कुछ जनाजे का सीन होता है, जी। मना कर देते हैं। हाँ। बल्कि उनको फैमिली से भी इंस्ट्रक्शन होती है कि नहीं यार ये इस तरह के मत किया करें। काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है देखना। और उसमें अच्छी बात है कि बहुत से डायरेक्टर्स इस बात को समझ भी जाते हैं। बहुत से अमूमन डायरेक्टर्स समझ जाते हैं। कुछ अमूमन डायरेक्टर्स कहते हैं नहीं यार इसमें ऐसा क्या है, ड्रामा ही तो है। लेकिन अब वो इस सीन्स के लिए कोई जनाजे का सीन होता है ना, तो वो मना कर देते हैं। चीट कर लें आप कुछ। हाँ, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अच्छा, कामयाब आपने बहुत सारे सीनियर्स के साथ भी काम किया और बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं। बड़ा मेजर फर्क है, पहले आप सीख रहे होते थे, अब आप सिखा रहे होते हैं, तो कौन सा वाला फेज ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत अरसा हो गया मुझे सिखाए हुए भाई। अच्छा, बहुत ऐसा क्यों? तो नए बच्चे आपसे नहीं पूछते कि कामयाब ये ठीक किया, गलत किया है, कुछ बता दें? यार बहुत कम और मैं जरा अवॉइड भी करता हूँ। अच्छा। बहुत टाइम पहले मुझे एक बच्चा कहूँ लड़का क्या किसी ने मुझे अजीब से एक्सप्रेशंस दिए थे। अच्छा, समझाने पे। वाह। तो वो दिन और आज का दिन बेहतरी के लिए समझाया होगा, बेहतरी के लिए, ऑफ कोर्स हाँ, बेहतरी के लिए। तो वो मुझे एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि ना वो ना अनअफोर्डेबल थे। मैंने कहा यार कामरान जिलानी साहब भाड़ में गई, यानी जो उसने करना है करे, मैंने अपना काम करना है करे, बस ठीक है। अच्छा। कहीं कोई पूछ लेता है बंदा, ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली। कुछ लोग अगर पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। कहीं बहुत से जूनियर्स से पूछ लेते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। कहीं मुझे वो एक होता है कि यार बता दूं नहीं बताऊं, माइंड ना कर जाए। एक हल्का ऐसा होता है यार इसको अगर ऐसा कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। वो बताने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। लेकिन अब मैं कोई गलत भी कर रहा हो, सही भी कर रहा हो, आप कहते जाने दो या बहुत ही अगर मुझे कुछ अंदर से कुछ हो रहा हो ना, तकलीफ हो रही होती है,
तो मैं डायरेक्टर के कान में जाके कहता हूँ कि यार ऐसे यार करवा लो। इसको अगर इससे ऐसा ऐसा करवा लोगे तो वो लेकिन आप सही करते नहीं बताते, कल को वो फिर काशिफ भाई जैसा मुंह बनाएंगे तो अजीब सा हो जाएगा। तो वो बहुत अरसे पहले मुझे किसी ने एक्सप्रेशन दिए थे ना कि मेरी कौन है भाई, क्यों दे दिया, हमारा काम खराब ना करो ना भाई। हाँ। ऐसा तो नहीं वो करो मैंने यार। इसको कहा, मैंने कहा यार इसको अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये बहुत अच्छा सीन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा एक्शन रिएक्शन का रिएक्शन है तो हाँ, जरा समझ रहे हो, ये absolutely। फलां ये वो। तो उसने मुझे बड़ा यूं देखा कि यार आता है भाई, आप क्यों ओए, बता रहे हैं आप वाह, मुझे सब। तो ये आप बताते हुए अजीब से हो उसे कहा कुछ नहीं, नहीं, उसकी लेकिन बड़ी उसने मेहरबानी, बात- उसने कहा कुछ लेकिन नहीं, उसने बात कन्वे कर लेकिन दी, आपको अपनी अभी तक याद आंखों है। से अपने एक्सप्रेशन हाँ। से सब कन्वे कर मैं दिया। कह रहा हूँ आप अगर देख रहे हैं तो आप खुश नसीब है कि कामरान भाई थे, अगर अदनान भाई होते तो फिर आपको आज तक याद होता। वेल सेट। ऐसे ही है ना, ऐसे तो ही आपको भी हमेशा याद रहता मेरे को जो हुआ। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं ये इतना बड़ा मसला क्यों हो गया है? अब खासतौर पे नई जनरेशन के हवाले से बात करते हैं। काम एक तो एक जैसा काम है, और काम कोई ऐसा भी नहीं है जो आपको याद रह जाए। जो हमारे सीनियर्स काम करते थे अभी भी कैरेक्टर्स याद रहते हैं, चाहे वो हों चाहे वो रुखसत होते हैं, काम याद रहते हैं, कैरेक्टर्स याद रहते हैं, कहानियां याद रहती यार हैं। फैजान, मैं जब से अब्बू के साथ टीवी जा रहा हूँ, परवीन आपा से भी आप पूछ लीजिएगा, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। स्क्रिप्ट पे, रिहर्सल्स पे, कैरेक्टराइजेशन पे बड़ी मेहनत होती थी। उस जमाने में ट्रैक, क्रेन और इतने इक्विपमेंट्स डॉली कहाँ वाली सारी होते चीजें थे? नहीं ये होती। कुछ भी नहीं सही होती थी। सिंपल सिंपल सीधा स्विचिंग होती थी, 2 या 3 वो भी कैमरे लगी होते और- थे, सीधा सीधा शूट होता था यार। इसका सिंगल बनाओ, इसका 2 शॉट बनाओ, ये 2 शॉट 3 शॉट, अच्छा सिंगल, ये वो फला एंट्री बनाओ, ये इसी तरह होता था ना। बिल्कुल। और सेट्स पे काम हो रहा होता था। लेकिन स्क्रिप्ट पे कमांड इतनी होती थी, हफ्ता हफ्ता भर रिहर्सल्स होती थी। 8वें दिन आपको स्क्रिप्ट एंटर आपको लेके कमरे में लेकर जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि वो आपको हफ्ते भर याद हो चुका होता था। और उस जमाने में जो नाम थे जो आपको सिखाते थे, चाहे वो कराची सेंटर से हो या लाहौर सेंटर से हो, वो नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया जानती है। और मुझे लगता है वो नाम जिंदा तभी इसी वजह से हैं। ठीक है जी, हम ये समझते थे कि यार मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, लेकिन वो आगे से वो साहब ऐसी भी कुछ चीज़ समझाते थे, बताते थे, तो वो ऐसा लगता कि अबे नहीं यार, पिछले जो 50 ड्रामे किए वो तो बेकार मैंने किए हैं यार। ये तो एक नई असल तो चीज़ थी, ये चीज़ ये अभी इन्होंने मुझे सिखाई है, बताई है, बड़ी अच्छी। बिल्कुल सही बात। अब वो चीज़ें वो नहीं है। वो शायद इसमें आप भी माशाल्लाह अब आप काम कर रहे हो, मैं तो आज भी कवि साहब हो गए, शबीर भाई हो गए, बिल्कुल। आबिद अली मरहूम साहब, ख़याम सरदी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं नाम तलत बीच में साहब। तलत साहब, बहुत नाम मेरे है। ख्याल से इनके साथ तो काम करने की जरूरत भी नहीं है। आप set मुन्नू पे- भाई, मुनव्वर सही साहब, बिल्कुल, आप सेट पे मुनव्वर मौजूद सईद। हो तो आप चीजें सीख सकते हैं इनसे। मंजूर कुरैशी साहब, आप उनके स्क्रिप्ट पे, आप उनका बैग होता है साथ जिसपे उनका स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट पे बाकायदा वर्किंग हुई भी होती है। मुझे आप इवन के मैं स्क्रिप्ट पूरे 26 एपिसोड के नहीं पढ़ता, जल्दी जल्दी इतना टाइम अपने अपने सीन्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ये वो उनकी वर्किंग हुई होती है स्क्रिप्ट कहाँ पे आजकल स्क्रिप्ट मिलती है? देते हैं लोग स्क्रिप्ट? अगर आप पीछे पढ़ेंगे तो जरूर नहीं मिलेगी। तो ये पीछे क्यों पढ़ना पड़ता है, मेरा तो ये सवाल है। क्योंकि वो- एक वो जगह मैंने क्योंकि वो- मांगी स्क्रिप्ट, तो उन्होंने हाँ। कहा अच्छा आपको स्क्रिप्ट चाहिए। मैंने कहा अरे भाई नहीं, वो फिर ये 2 बातें हैं। वो कहते हैं यार स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, एक तो ये उनके जी। एग्जाम में, और वो कहते हैं यार फैजान इतना बड़ा हो गया है कि हमसे स्क्रिप्ट मांगेगा। बिल्कुल। हम जो समझा रहे हैं या जो कैरेक्टर हम बता रहे हैं कि उस पर ट्रस्ट नहीं है, स्क्रिप्ट कट करो उसको। यही होता है, ठीक है ना। मेरे पास अभी भी 26 एपिसोड के पढ़े हुए, मैं पूरा नहीं पढ़ता भाई साहब बात, हाँ। लेकिन इतना भी कोरा मैं सेट पे नहीं जाता कि पता ही ना हो मुझे कि आगे पता ही पीछे ना क्या हो हो रहा है। ऑफ कोर्स आप पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हर दफा। लेकिन कम से कम अपने सीन्स तो पढ़ें, किसके साथ क्या कहानी में कहाँ equation जा रहा क्या हूँ है, मैं, कहानी behavior में क्या कहाँ है। जा रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर क्या, इसका ग्राफ क्या जा रहा है कैरेक्टर का, तो वो कुछ तो हो, तो वो तो पीछे पढ़ना पड़ता है। इवन कि मैं तो सिंगल प्लेस अगर जो होते हैं उसका मैं मंगवाता हूँ, आप मेरा मोबाइल चेक करेंगे तो वो मुझे एक आइडिया तो हो, उसको बैठ के याद थोड़ी करना होता है। इवन के अगर कोई ऐसा बड़ा सीन हो, मेरी कोई शब्बीर जान जैसी मेमोरी तो नहीं है भाई, वो तो कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जिसमें आपने 2-2, 3-3 पेज या 1.5-2 पेज Monologues पढ़ने हो होते जाते हैं, हैं। ऑफ कोर्स। हाँ। तो मुझे अगर पता चलता, मैंने कहा मुझे जरा व्हाट्सअप करो ताकि मैं घर से जरा तैयारी करके जरा पता तो चले। बिल्कुल सही। सेट पे आके फिर प्रॉपर याद कर लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूं तो सही है क्या, बोलना क्या है, तो वो सीन्स में स्पेशली मंगवा भी लेता हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपको 1 पेज या 1.5 पेज, माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ऑन द सेट आपको फौरन मिल जाता है, और वो फौरन याद तो भी वो जाता हो है, भी perform भी हो जाता है। बिल्कुल लेकिन वो सीन की नौयत पे डिपेंड करता है। सही। कुछ बहुत इंटेंस सीन, लाउड सीन,
बड़े इमोशनल सीन। अच्छा कानून में इसमें एक और चीज ये भी है कि कुछ डायरेक्टर्स का प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे आपने उसामा भाई का नाम लिया, उनका प्रोसेस है कि वो लग के काम करते हैं, वो आपसे चीजें मांगते हैं कि नहीं जी मुझे मूंछ चाहिए, मुझे इतना ट्रिम चाहिए, आप इस तरह से। बहुत डिमांडिंग है। पहले तो मैंने उसामा के साथ 2 प्रोजेक्ट किए, ऑफ कोर्स मेरी बेहतरी के लिए उसने किया था सब। तो वो उसने मुझे कहा कि गाना भाई आप मुझे दिली दिल में गालियाँ तो बहुत दे रहे होंगे लेकिन जब आप मॉनिटर पे देखेंगे, जब आप अपने आप को ऑन एयर देखेंगे तो आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। तो फिर दिया आपने? बेतहाशा दुआएं दी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वाकई जब मैंने अपने आप को मॉनिटर पे देखा, मैंने कहा यार ये कामरान जिलानी एक नया पैदा हुआ है, नया जन्म हुआ है, उसने जो क्या ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। और वो आज भी अगर मैं अपनी पिक्चर्स देखता हूँ नहीं, और वो बहुत सूट किया भी, तो बहुत ज्यादा सूट भी किया। कभी कभार मेरा दिल चाहता है, एक्चुअली मैं कंटिन्यूटीज में फंसा हुआ हूँ, क्लीन शेव, मेरा दोबारा दिल चाहता है कि मैं दोबारा वो दाढ़ी मूंछ रखूं और वो अच्छी भी सूट भी करती है, बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन वो कंटिन्यूटीज में फंसा हुआ। लेकिन फिर उसको मेंटेन करना भी एक बड़ा मसला है, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। खुशकी निकल के शर्टों पे आती है बहुत सी चीजें निकल के आपको पता है ये लास्ट में आज मंथ काशिफ भाई क्लीन शेव करके आ गए थे। जी जी, हमें लगा गिटार पड़ा हुआ है तो फिर हमने वापस नकली को मैंने कभी क्लीन शेव देखा नहीं देख सकते आप, नहीं आप बहुत हो जाएंगे लेकिन हुआ हूँ मैं क्लीन शेव। हुआ हूँ क्या मतलब क्या होता है भाई? 6-7 साल पहले। 6 साल पहले। इसमें अफसुर्दगी वाली क्या बात है? नाई की बेटी थी ना। अच्छा अच्छा कामरान भाई, हर एक्टर के कुछ ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं। कोई ड्रीम कैरेक्टर आपका कि यार ये कैरेक्टर मुझे करना है? कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। फौजी का कोई कैरेक्टर। आपको अभी तक फौज का कोई कैरेक्टर नहीं मिला है? क्यों? ताल्लुकात वैसे ही 2-4 लोग हैं हमारे पास जो फिट हैं। अब आपको भी ये फौज का तो कैरेक्टर अब नहीं? आपको अपनी इंडस्ट्री से पूछना पड़ेगा। इंडस्ट्री वालों जवाब दो कि ये नहीं, कामरान लेकिन को वो अब एक तक फौज अच्छा का कि वो कैरेक्टर कैसे नहीं मिला? बड़ा बाल उस तरह कटे हुए और वो जो डिसिप्लिन है उसका। ऑफ कोर्स वो आपको क्या लगता है, आपको क्यों नहीं ऑफर हुआ अभी तक? भाई आप पूछें लोगों से, उससे इंडस्ट्री से पूछें, जवाब दें आप लोग फौरन। ये क्यों नहीं मिल रहा? मुझे बताइए, जब आसिम अजहर फौज में हो सकता है तो कामरान भाई कौन आसिम अजहर फौज में तो कामरान भाई फौज में क्यों नहीं अभी तक? तो ये सवाल है, ख्वाहिश है। कैरेक्टर्स तो यार कितने किरदार हैं माशरे में जी। लेकिन अगर मेरा एक देखा जाए कि मैं ख्वाहिश है कि मैं अपने आप को जरा वर्दी में प्रॉपर जरा कैरेक्टर्स तो बेतहाशा है यार, जो कि अभी तक हमने किए ही नहीं है। सही। हम तो वही उसी तरह के एक टिपिकल एक कंटेंट में फंसे हुए हैं। और मैं अपने ड्रामे के हवाले से एक बात ज़रूर कहूँगा, अच्छे साफ सुथरे बड़े अच्छे साफ शूट हुए ड्रामे, वेब सीरीज भी आ रही हैं बड़ी, अब OTT प्लेटफॉर्म, बड़ा काम हो रहा है सब कुछ। मैं ड्रामे के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमें अपने कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही था कि कंटेंट जो हमारा एक जैसा हो गया है और कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर उसको लोग देखते नहीं है उस तरह आप से। देखिए, मैं एक ड्रामे का नाम लूंगा, परिजात का। जी बिल्कुल। एक ऐसे चैनल पे वो ड्रामा चला जिसमें खवातीन को बड़ा प्रमोट किया जाता है और खवातीन ही मेन सामने टाइटल पे या लीड पे होती हैं। एक्सपेरिमेंट किया ना, हाँ, इट वर्कड कि एक ऐसा हीरो टाइटल लीड, कम शक्लो सूरत उस चैनल का आपको पता है। जी जी जी। कम शक्लो सूरत का हीरो, ऐसा कभी हो सकता है? एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हुआ नहीं? हाँ, वो तो हमारे यहाँ तो एक सांचा बना दिया ना हीरो होने का। ठीक है ना। अब उसमें यह है कि अगर वो एक ड्रामा हिट हो गया, अब वो दूसरे चैनल्स और वही चैनल उस तरह के ड्रामे बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल यार ये अब आप ठीक है, आप रोमांस रखें, आप ग्लैमर भी रखें, आप चलें सास नंद बहू, लेकिन बहुत से तरीके हैं, उसको घुमा फिरा के तो करें। आप वही एक हीरो और 2 लड़कियां, या एक लड़की या 2 हीरो, वही टिपिकल माँ, वही टिपिकल सास, वही मजलूम ससुर या बहुत, वो आपको भी पता है चीजें। तो उससे बाहर निकलें, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे ड्रामे शूट भी होते हैं, लेकिन जब तक कंटेंट पे मेहनत नहीं होगी ना। परिजात में कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छी थी, जो मैं भी PTV के ज़माने की बात कर रहा था ना, कि कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर बनाया जाता था, तीला मुंह में रखना है, हाँ, ये इस तरह की तिरछी टोपी पहननी है, ये एक मफलर लेना है, वो कुछ कड़े इस तरह चीज़ें होती थी ना, ये इस तरह टोन इस तरह रखनी है। अब तो हर चीज़ बड़ी सीधी सिंपल होती जा रही है भाई। लेकिन ये कामरान भाई, ऐसा ही लगता है कि पहले या जो भी ड्रामे की अगर हम बात करते हैं कि ड्रामा, रिहर्सल, कैरेक्टराइजेशन, अलग अलग कहानियाँ, ये तो तब होगा ना जब हम ड्रामा बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम फैक्ट्री चलाना चाहते हैं
तो फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट वही बनता रहता है, थोड़े अरसे बाद उसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं, प्रोडक्ट वही होता है, फिर उसको बेचना शुरू कर। तो आपको नहीं ऐसा लगता कि अब हम फैक्ट्री का हिस्सा है, अब परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा नहीं है? बिरयानी काम कर रही है इसकी आदि की भी सही है। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ तो एक ही चैनल होता था जी, एक ही ड्रामे होते थे, माशाल्लाह बेतहाशा काम। देखिए यार, जिसने अगर करना होता है ना वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम जगहों पे मैंने सुना है और देखा भी है कि अभी भी कम से कम, ऑफ कोर्स हफ्ता भर रिहर्सल के लिए नहीं, लेकिन एक आध दिन एक मीटिंग हो जाती है एक कास्ट की, एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है, एक बातचीत हो जाती है। जिन्होंने साथ काम नहीं किया हुआ होता है, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। भले वो आप एक दूसरे को जानते हो कि हाँ जी मैंने टीवी पे देखा है या जो भी है उनका काम देखा हुआ है, तो वो एक सिटिंग तो कर लो, एक थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान तो लो। वो सेट पे जाके पता चलता है अच्छा ये मेरी बीवी है। हाँ हाँ। या एक बैठ के एक चाय के कप के साथ एक रीडिंग तो कर लो, एक आइडिया तो हो थोड़ा बहुत। एक डायरेक्टर आपको बता दे कि यार अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बहुत कम जगहों पे मैंने देखा है, मैंने अपने करियर में कि यार 2-3 लोगों ने मुझे बुलाया हो, जिसमें आपकी मिसेस भी शामिल है। हम एक प्ले कर रहे थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें असद जबल थे डायरेक्टर, रोशनी। तो उसमें एक फर्स्ट टाइम एक बुलाया उसने, असद जबल ने कास्ट को, बैठे हम मतलब एक ही दफा बैठे। उसके बाद सेट पे और बहुत रोमांटिक सीन्स थे, बहुत रोमांटिक सीन्स थे, और वो महाम का बिल्कुल शुरू का स्टार्ट का था। तो वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं, मैं भी उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा काम किया महाम ने। अब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक झिझक, ऑफ कोर्स वो होता है कि यार एक इतना पुराना इतने अरसे से बंदा एक काम कर रहा है, उसके सामने खड़े हो कि इतने रोमांटिक जुमले बोलना, और वो काम भी असद जबल बड़ा फिल्मी काम करते हैं, बड़ा डिटेल से काम करते हैं। तो एक मिसाल दी मैंने आपको, तो वो अब नहीं होती, लेकिन आप करना चाहोगे तो जरूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5-5, 6-6 दिन बुलाएं, कम से कम एक दिन। रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने रिसेंटली उनको सजेस्ट किया कि हम एक ऐसा सेशन रखते हैं, एक रीडिंग सेशन रखा हमने, लेकिन 4 घंटे लग गए पूरी कास्ट को जमा करने में। जो टाइम दिया था उससे 3-3, 4-4 घंटे लोग, ये भी एक प्रॉब्लम है आए, क्योंकि सब मसरूफ थे, सीरियस नहीं लेते ना इन चीजों को। क्या रीडिंग सेशन होती है, और ये वाला सीन था। ये फिक्स भी तो हुआ है ना यार, मैं एक्टर हूँ, मैं टाइम पे कैसे आ सकता हूँ, ये जरा फिक्स हुआ है बहुत सारे लोगों में। ये भी और उनका लेट आना को मसला नहीं है, जो जिनके पास लेट जाना है वो भी कह रहे हैं हाँ आ जाएगा 2-3 घंटे में। इतने क्यूट हुए में, हनी बनी बने में आपस में ना। सही। अच्छा, एक और मसले मसाइल जो है वो ये है कि फॉलोअर्स का बड़ा सीन है कि भाई फॉलोअर, ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया ना, ये वो लड़के की याद दिलाई आपने। मैं तो नए लड़के लड़कियों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप भाई? आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? ये क्या बात हुई? मैंने चेक किया, मैंने कहा इतने। कह रहे यार कान्हा भाई क्या हो गया आपको यार? लगाए 50,000 रुपए इस पे हैं। खुदा की कसम ये वो मैं 50 रुपए ना लगाऊं? नहीं, क्यों लगाए भाई? क्यों लगाऊं? तो अब उन्हें जब अपना खोल के दिखाया तो मैं तो अपना मोबाइल साइड में करके मैं उधर हो गया। मैंने कहा आप सामान पैक करो, मैं निकलता हूँ। मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ भाई। आप करते रहो काम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं यार। अच्छा कामरान भाई, मेरा ऐसी विशेष सवाल है, ये मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ लोगों के हैं, तो जब ये रोड से बाहर निकलते तो रश क्यों नहीं लगता है? इतने खरबों लोग आपको ये बड़ा अच्छा सवाल किया। और आपके उतने फॉलोअर्स नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह। और ये मैं सवाल पूछूंगा, रोटी लेने भी जाते हैं तो रोक पकड़ लेते हैं यार, आपको देखा है हमने। ये मैं पूछूंगा सवाल किसी बच्ची से, लड़की से कि यार आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप अगर बाहर कहीं खड़े होते हैं तो आपको कितने फॉलोअर्स मिलते हैं? तो कितने फॉलोअर्स वो जो आपको जो इंस्टाग्राम पे जो ढूंढ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आते? ये मैं पूछूंगा सवाल। ये सवाल पूछिएगा ताकि पता चले कि कितना क्या सीन। नहीं, इतनी जरूरी ये चीज क्यों हो गई है? मैंने सुना कहीं कास्टिंग भी इसी तरह होती है अब, बिल्कुल एक हिस्सा हो गया कि जाओ भाई फॉलोअर्स दिखाओ। मार्केटिंग का प्लान है पूरा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कमर्शियल में, ड्रामों में कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं आजकल, ये बड़ा हॉट चल रहा है आजकल, ये बड़ी लड़की। नहीं तो फिर कामी में टैलेंट किधर गया? क्या वो बढ़ गए? नहीं, मैं वही खड़ा हूँ। कामरान मैंने जैसी होंगी क्यों मेरे अंदर से मुझे ऐसा नजर है टैलेंट की एक वैन बैठी और वो यूं जा रही है। लेकिन मैं अभी भी उस स्कूल ऑफ थॉट पे कायम हूँ कि यार आप चाहे जितने आपके फॉलोअर्स हों, आप चाहे जितने दिखने में अच्छे हों, फिटनेस बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब वो हमारे अब्बा के ज़माने का दौर ख़त्म हो गया कि भले आप सांवले से हैं जी, थोड़े से ज़रा बल्की हैं या पेट निकला भाई, लेकिन वो उनके परफॉर्मेंसेस भी तो आप देखें ना। बिल्कुल। अब वो दौर चलो ठीक है, आपको वक्त के साथ साथ चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया, आप ठीक है, लेकिन मेरी लिस्ट में नंबर 1 जो प्रायोरिटी जो है ना, वो अभी भी टैलेंट ही है।
उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, फिटनेस और अपने आप को सही रखना, लवाजमात है वो। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब काम भी ऐसा ही हो रहा है ना। आपको कोई वेब सीरीज मिल जाए जिसमें एक्शन हो, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। कैसे करेंगे? बहुत सी चीज, ऑफ कोर्स वो ड्रामे में भी आ सकती कोई ऐसी चीज कि अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले उसमें आपको फिट नजर आना है, तो क्या, जैसे अभी मैं भी फहाद का भी वो मैं देख रहा था, बॉक्सिंग वाला, जी, जी, कभी मैं कभी, तो ऑफ कोर्स अब ये चीजें चाहिए ना, फिटनेस आपको चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस या टैलेंट जो एक्टिंग जो है ना, वो मेरी नज़र में अभी भी नंबर 1 ही है, उसको प्रायोरिटी पर रखें। ये मैं अपनी नई जनरेशन को कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं, बस ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी सवाल वो ये है कि जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो आपका प्रोसेस क्या होता है? आप कहते हैं मुझे कैरेक्टर बताओ, आप कहते हैं चैनल बताओ, डायरेक्टर बताओ, मैं कहानी में क्या करूँ, या आप कहते हैं पैसे बताओ? मैं सब पूछता हूँ, सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो इसका वो प्रोसेस क्या है? पहला सवाल क्या है? इसी ऑफ कोर्स कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। अपना कैरेक्टर क्या है? फिलर तो नहीं, इसमें तो बहुत से ये भी कहते हैं सर वो गुलदस्ता भी तो सजाना है। ओए होए होए। तो वो चेहरा और वो नाम भी तो, मैंने कहा तुम्हारे गुलदस्ता सजाने के चक्कर में मैं अपने करियर की बाट लगा दूं मैं कि जी वो उसमें ये भी है, उसमें ये भी चेहरा है, उसमें ये भी नाम है, उसमें ये भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। तो फिलर तो नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स कैरेक्टर में जान है, परफॉर्मेंस वाइज इसका एक ट्रैक है, इसकी एक कोई इसकी ज़रूरत है इस कैरेक्टर की इस ड्रामे में या नहीं है, या एम ही बस आपने कामरान जिलानी की शक्ल दिखानी है आपने। हाँ। ऑफ कोर्स फिर कास्ट है, फिर डायरेक्टर है, फिर ऑफ कोर्स चैनल है, ये पूरा एक है, पूरा एक प्रोसीजर है आपका, पूरा पैकेज है सर। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? पैसे ना बोलेगा प्लीज। प्लीज। ये दुनिया का हर एक्टर करता है। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, अगर उसको ये फील होता है कि यार ये कैरेक्टर मुझे आगे बड़ा पे करेगा, या ये कहानी बहुत देखी या जाएगी, ये कहानी या ये कैरेक्टर ये बहुत, उसमें आप पैसों में आगे पीछे करते हैं। ठीक है। ये दुनिया का हर एक्टर करता है। अच्छा, ये शायद आप भी करते होंगे, शायद आप भी पैसे करते मुनासिब होंगे। कर लिए फौरन। मुनासिब। हाँ। अगर आप 10 रुपए डिमांड कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मैं 7 में कर लूंगा, 7 रुपए ले लूंगा, एक बात कर रहा हूँ, 8 रुपए ले लूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यार ये तो एम ही बस मुझे दिन गुजारना, दिहाड़ी दिन गुजारना है, ये करना है, उसमें फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पैसों। मैं कहता नहीं भाई ये वही है पैसे जो। लेकिन इतने फ्लेक्सिबल आप हैं कि आप दोनों चीजें मैनेज सर हर एक्टर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, वो भी आजकल के दौर में तो बहुत होना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वेरी गुड। हम भी थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जी। वक्त हुआ है ब्रेक का, जाके ब्रेक लेते हैं, फ्लेक्स करते हैं और फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सर कामरान जिलानी, उनके साथ हम खेलेंगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। हुआ कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने चुने हुए ऑप्शन को बताने के ये ऑप्शन आपने क्यों चुना है। यार ये इस तरह के जो सेगमेंट्स है ना, आसान, बहुत आसान है कामरान भाई। कंट्रोवर्सी जो पूछ रहा होता है उसके लिए बहुत आसान है, जो बता रहा होता है उसके लिए बहुत नहीं नहीं, आपके लिए आसान है, आपको डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं, मुझे पता है। अच्छा, कोई मसले वाली बात नहीं है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर्स। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स कम मिलते हैं आपको, ऐसा क्यों? कम मिलते हैं? अपनी मर्जी से, या आप कहते हैं अभी पिछले कोई 6-7 साल से तो बहुत ज्यादा ज्यादा negative मिल रहे हैं characters उसी थे। प्रोजेक्ट के बाद, मुझे लगता है उसी प्रोजेक्ट है के ना? बाद जो मैं ओसामा का जो लोगों मैंने ने किया कहा था। कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने हाँ। एक्सप्लोर ही नहीं किया था। क्योंकि वो अब ट्रेंड चेंज हुआ है कि इस शक्लो सूरत का या इस फिजिकल अपीयरेंस का आदमी भी नेगेटिव हो ये सकता मुझे है। समझ में नहीं आता। वरना ये कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी विलन जो है वो बड़ा अजीब सा बदशक्ला हाँ, कम होना से कम उसका चाहिए, एक कान कटा हुआ हो, एक कट हो कहीं यहाँ उसके। बाली हो, उसके कोई निशान पड़ा हुआ क्यों? हो। हाँ, तो वो क्योंकि इस मासूम शक्लो सूरत के लोग भी जो हाँ हैं, हाँ, गुड लुकिंग विलन क्यों नहीं हो सकते भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। और ये मुख्तलिफ बॉलीवुड की मूवीज में भी आपने देखा होगा, अब ड्रामों में जी भी वो जी हमारे बिल्कुल। यहाँ शुरू हो गया है। अच्छा, कभी खुद करते हैं आप यार कि एक स्क्रिप्ट आई, आपको बोला कहानी भाई ये वाला कैरेक्टर पढ़ना है, आपने पढ़ा, आपने कहा यार ये भी अच्छा है, पूछे ये कौन है भाई, ये कौन कर रहा है, दिखाओ तो, बताओ तो। हाँ, फिर आपने होता बोला है। यार मैं ये करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। बिल्कुल होता है। मिलता और ये है। हर एक्टर का हक है हाँ ठीक है। कि यार मैं ये करना फिर चाहता मिल जाता है वो, या लोग कहते हैं नहीं हमें नसीब, आप। देखें नसीब की बात है। देखें अगर एक बंदा ऑलरेडी उसमें कास्ट हो चुका है, हाँ। तो मेरी तो ये आदत नहीं है अच्छा। कि मैं उसको कहूँ कि नहीं यार उसको काट दो और ठीक है। मुझे रख लो। लेकिन अगर वो अभी कास्टिंग उसकी चल रही है, हाँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं, कैरेक्टर काट दो नहीं, आप बोले स्विच कर दो। देखिए उसने भी तो डन किया हुआ है ना, हाँ ये भी हो उस सकता है। एक्टर ने डन किया हुआ है, उसने भी वो सोच समझ के डन किया होगा ना उस कैरेक्टर को। ओके। तो वो अगर वो
उसको ही कहा जाएगा कि नहीं यार अब ये कैरेक्टर कामरान भाई कर रहे हैं और आप वो कैरेक्टर कर ले, वो कहेगा यार कामरान भाई जिंदगी में भी नेगेटिव हो जाएंगे। यार बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है भाई, ये तो हर शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा लेकिन अगर सवाल उसकी भी उस कैरेक्टर की कास्टिंग चल रही है तो मैं कहता हूँ नहीं यार मैं फिर वो ये करना चाहूंगा। ठीक है जी, अच्छा होमवर्क करते हैं अपने काम का या डायरेक्टर के विजन पे चलते हैं? कोई एक बात। डायरेक्टर्स एक्टर डायरेक्टर्स मेरा मिला जुली चीजें चलती रहती हैं कि उसमें ऑफ कोर्स मेरे जो जहन में चीजें हैं वो आप डायरेक्टर से डिस्कस करें, डायरेक्टर क्या चाह रहा है वो भी सुन लें और कुछ मिला जुला रुझान कुछ करके मिला जुला रुझान कर लें। या तो वो मुझे कन्विंस कर दे या मैं उसको कन्विंस कर दूं। बिल्कुल ठीक है जी। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? डिपेंड्स। चूज आपने एक करना है, प्रायोरिटी आपकी क्या रहती है? ज्यादा क्या पसंद है पहनना आप? टी शर्ट जीन्स शलवार हर चीज। टी शर्ट जीन्स के ऊपर शलवार। ईस्टर्न कर लें। ईस्टर्न कपड़े ठीक है जी। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? ये आई है खवातीन और हज़रात 2 लेग ब्रेक के बाद एक गुगली। फ्लिपर आई है, जल्दी जी। यार दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों अच्छे मर्द हैं, मुस्लिम्स हैं। फैसल ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि फहद अपने उस नहीं ये नहीं करना है, फैसल अब आप कवर नहीं करें ना, ये नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया। फैसल ठीक है जी। और ये वाला पार्ट हम वैसे भी काट देते जहां कवरेज होती है ना हम काट देते। अच्छा जी, नंद या फिर फितूर? कौन सा? नंद या फिर फितूर? नंद। अच्छा ये बताएं, नंद या सास? ओह, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। सास नाम का तो ड्रामा मैंने नहीं। मैंने ड्रामे की नहीं, बात नहीं, की। रिश्तों को पूछ रहा है। रिश्तों में नंद या सास? सास मेरी हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। ठीक है। और वैसे भी आपकी नंद हो भी नहीं सकती ना। नंद हो भी नहीं सकती। हाँ। सास। आई प्लेड स्मार्ट। ओह वेरी गुड। अच्छा जी, हिबा बुखारी या फिर किरण हक? ये बॉलें लीव करने का मूड हो रहा है इस वक्त। हाँ बॉल लीव नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, पहला राउंड चल रहा है अभी तो। यार हिबा के साथ मैंने फतूर में काम किया। हिबा बुखारी ठीक है जी। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। ये बताएं, आपको एक्ट्रेस कौन सी पसंद है जो आपसे कद में छोटी होती है, आपसे कद में लंबी होती है, आपकी जितनी होती है? मेरी जितनी तो बहुत कम ही है, वो नादिया हुसैन टाइप की या लंबी तो बहुत ही कम होंगी मेरे ख्याल बहुत से। कम है। हाँ। और वो पोस्चर भी बड़े अजीब से देने पड़ते हैं। ज्यादातर शॉर्ट हाइटेड कुछ आ जाती है ना। क्या होता है? तो फिर कहते हैं ना ऐसे कर ले, थोड़ा सा ऐसे कर तो ले। ऐसे करके ये कैसे बोलते हैं, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता? ये सोचिए आप, कोई किसी को पता चले ना एक्टर्स कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं। ओहो, सोचिए आप किसी के साथ अब यूज मैं तो कहता हूँ हर ड्रामे के एंड में जो बिहाइंड द सीन्स नहीं वो भी चलाने चाहिए ताकि ज्यादा कदर हो उसकी, ज्यादा कदर हो एक्टर की। बिल्कुल ठीक है। इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या कुछ बीच का मामला है? एम्बीवर्ट भी होते हैं मुझे लगता है बीच का मामला बीच है ना। हाँ। दोस्तों के साथ एक्सट्रोवर्ट हैं, घर में इंट्रोवर्ट हैं, ऐसा कोई सीन? ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं या नहीं करते एक्सप्रेस? ज्यादा इतना ज्यादा नहीं करते। बेगम ये की यही शिकायत रहती है बस। अच्छा, बेगम शिकायत कर रही है, ओह सुधर जाएं। अच्छा जी, सिराजुल हक साहब या फिर सैयद अली रजा उसामा? ये इतने सारे नाम क्या लिए आखिर में? खुदा का खौफ। एक ही साहब है। कौन? सैयद अली रजा उसामा। दोनों का टेम्परामेंट और दोनों के काम करने का स्टाइल बहुत ही मुख्तलिफ है। बहुत मुख्तलिफ है जी बिल्कुल ऐसी, इसीलिए पूछा गया है। उसामा डिमांडिंग तो है ऑफ कोर्स, लेकिन उसामा जरा तेज काम जरा निकाल देता है जरा। हाँ। बाकी वक्त लगा चीजें रेडी मिल जाएं उसके मुताबिक, और ना मिले तो फिर वो नहीं छोड़ता। देखा मैंने, बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में घूमना पसंद है या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, Absolutely, बिल्कुल। ये भी तकरीबन पूरे कराएं, हो गया ना पूरा हो गया। वेरी गुड। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। ठीक है। विंटर्स में गर्म पानी से नहाते हैं या ठंडे में जम जाते हैं? यार ऑफ कोर्स गर्म पानी। नहीं अक्सर। अच्छा नहीं, मैं ऐसे भी हैं ये, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ठंडे पानी से नहाते हैं। मजबूरी की हालत में नहीं गीजर नहीं काम ढिठाई भी होती है। ढिठाई भी होती है। कुछ। हाँ, ढीठ लोग तो बहुत हैं। ठंडे पानी से लोग तो बहुत हैं हमारे। सर्दी में ठंडे पानी से नहाओ ना, फौजी टाइप फीलिंग आती है। मैं मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। यार तुझे ये करना पड़ता है फौजी टाइप फीलिंग के लिए? ज्यादा कर नहीं सकता ना। अच्छा जी, देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी खाना। घर में पेट्स या नो पेट्स? नो पेट्स। बिल्कुल भी नहीं। ना कुत्ता ना बिल्ली? न चिड़िया ना तोता ना चिड़िया, कुछ भी नहीं।
सॉरी यार। मैं आपके घर नहीं आ सकता? कोई बात नहीं। नहीं, मोस्ट वेलकम, वैसे आप आ सकते हैं। आप क्या कुत्ते बिल्लियों से मिलने आएंगे? नहीं हम चाह रहे थे इसको आप कभी रख लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अपना पिंजरा भी है। एहसन तालिश साहब या फिर आबिद रजा साहब? आबिद रजा साहब। आबिद रजा या एहसन तालिश? अरे यार बहुत फर्क है यार। जी जी बस इसलिए आपने इन लोगों के साथ काम किया, हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो गलती नहीं है। नहीं तो काम तो आपने भी किया हुआ है, आपको भी पता है कि ये भी जी, दोनों बिल्कुल। बहुत ही डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल ऐसी है यार एहसन भाई क्या बात है, उनका एक्सपीरियंस और उनको हर चीज का पता है, नॉलेज, कमाल नॉलेज है उनकी। सॉन्ग्स, लिरिक्स, उनको कैमरे का पता है, उनको ऑडियो का पता है, गेटअप वो करते हैं, मेकअप वो कर लेते हैं, एक्टिंग वो कर लेते हैं, एक्टिंग वो कर लेते हैं, डायरेक्शन वो दे लेते हैं, सेट वो बना लेते हैं, हर चीज तो वो कर लेते हैं। आबिस मैं समझता हूँ नई लॉट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेसिकली क्योंकि वो एडिटर था और उसको पता है। उसकी अपीयरेंस देख के नहीं लगता कि वो इतना सीरियस काम कर सकता है, काम करते हैं तो लेकिन जब वो काम करता है आबिस तो नो डाउट बहुत। चले, दोनों की तारीफ तो आपने कर ली, अब बता दें एक नाम। एहसन भाई, ऐसे ये बताएं एक्सपीरियंस पे मैं उनको जरा जी बिल्कुल ठीक है। ये बताएं टी बैग वाली चाय या पठान की चाय? पठान की चाय। अच्छा जी, ये बताएं कि नबील जफर या फिर अली सलमान? दोस्तों में फंसाया खवातीन हजरात। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल बहुत का अच्छा है। कंपनी भी उनके साथ अगर आप बैठो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अली सलमान। ये बताएं बच्चों के साथ लाडियां करना या बच्चों के साथ बाप बन के रहना? ऐसे कि मैं मर्द हूं, जिम्मेदार इंसान हूं, मजाक नहीं करो। डिपेंड करता है वो कितना तंग कर रहे हैं और कितना तंग नहीं कर रहे। अच्छा, दोनों मोड आते हैं? हाँ। वो वाला नहीं है कि बच्चे देख के बाहर हर वक्त पिघल जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि फ्रेंडली रहूं, लेकिन अगर वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं, जरा तंग करें तो थोड़ा सा जरा आंखें दिखानी पड़ती हैं, करना पड़ता है। ठीक है जी, अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स होने चाहिए, लेकिन अगर फेयर हो तो। तक आपने जवाब वैसे पाकिस्तान में बोल के ही दे दिया था। हाँ। कि हमारे पाकिस्तान में। अच्छा जी, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल या बाइक? बाइक। बस या फिर रिक्शा? वाह, बस भी आ गई। ये मौके ढूंढ रहे थे अपने पैसे बढ़ाने के। बस या रिक्शा? हाँ जी। रिक्शा। ये बताएं लड़कों से दोस्ती अच्छी लगती है या लड़कियों से? यार तुम कैसी बातें करते हो? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। लड़कों से दोस्ती अच्छी लगती है लड़कियों से? ये आपने अपनी तरफ से पूछा है या ये? नहीं, मेरी तरफ। नहीं, इनके सारे सवाल, इनकी सारी बातें अपनी तरफ से। आपको मेरे आदमी को पर्चा दे। ये भी इट डिपेंड्स। नहीं मतलब ज्यादा किससे आप गेट अलोंग ज्यादा कर लेते हैं? ऑफ कोर्स लड़कों से मेरी ज्यादा बहुत अच्छी दोस्ती है। जो मेरी कोलीग्स हैं वो सेट पे एक हद तक वो है बातचीत, मतलब आप लड़कों से दोस्ती करना प्रेफर करते हैं? हाँ, मैं लड़कियों से, लड़कियां मुझसे नहीं। ये एक तरफा प्यार है इनका। इस मौजू पे हम ब्रेक में बात करेंगे। अच्छा जी, बताएं कि रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइफ का अपना एक मजा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं पान सोच समझ के बोलना पड़ता है। नहीं बिल्कुल सही है। ये बताएं पान खाते हैं या नहीं खाते? खाता हूँ। खाते हैं। और खा के वो जो उसका गुलुम्मा होता है वो अंदर ले लेते हैं या साइड में? नहीं, वही ऐसा पिचकारी वाला कोई पिचकारी का कोई सीन नहीं। अंदर सारा अंदर। हाँ जी। अच्छा, एहसन खान या समी खान? समी खान। ठीक है। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? वैसे मॉर्निंग शोज में इतना जाते नहीं आप। बहुत कम गया हूँ, बहुत कम। लेकिन प्रेफरेंस क्या है आपकी, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? हमारा वाला इवनिंग में चलता है, रात को। वाला ज्यादा बेहतर है, इवनिंग शो। कैसा? इसे कहते हैं जवाब निकलवाना जानबूझ के। यार सो प्राउड। अच्छा जी, बाय रोड जाना पसंद करते हैं या बाय एयर जाना पसंद करते हैं? बाय एयर जाना पसंद करते हैं। ठीक है। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ठीक है जी। ननियाल या फिर ददियाल? ठीक है। ननियाल या ददियाल? पुगम कर रहे हैं। नहीं, पुगम नहीं कर रहे। पॉइंट्स दे रहे हैं दोनों को। पॉइंट्स, हाँ। इन्होंने ये भी किया था मेरे साथ, लेकिन उन्होंने ये भी तो किया था। सोच रहे। हाँ, इन्होंने ईदी कम दी थी एक दफा। ननियाल। ये पता है सड़क पे जा रहे हैं और एक बंदे का वो बाइक से स्लिप हो गया, उसका रिक्शा कहीं लग गया, तो उसकी रुक के मदद करेंगे या गुजर जाएंगे? उतर के देखूंगा वीडियो। हाँ, नहीं वीडियो शीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये ऐसी हरकत कभी नहीं। अब तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। वीडियो बहुत जरूरी है, आपको नहीं पता शायद। आजकल मुझे पता है हर चीज की वीडियो, लेकिन ऐसी हरकत मैं नहीं करूंगा। खैर मुझे पता है। अच्छा हाँ जी, रोम कॉम फिल्म देखते हैं या हॉरर फिल्म देखते हैं? हॉरर फिल्म्स और रोम कॉम?
रोमांटिक कॉमेडी ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं? हॉरर नहीं, रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी सिनेमा में जो है सेंटर वाली सीट लेते हैं या कोने कोचे वाली? यार अब मैं इस उम्र के हिस्से में हूँ कि मैं कोने वाली सीट लूं। क्यों कोने वाली सीट में ऐसा कहा था? बीच वाली सीट सही है। क्या कोने वाले में कहा था? उन्होंने जवाब दे दिया, आप परेशान नहीं। बस अच्छा, वो मुझे- फैजान, उसका मैं फैजान पहुंच समझ गया। गया। हाँ जी, चाय या फिर कॉफी? चाय प्रेफर करता हूँ। चाय प्रेफर करते हैं, ठीक ये है जी। बताए कौन जो है ऐसे करके खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं? अगर खाते हैं तो खाते तो होंगे। नहीं, जरूरी थोड़ी हर कोई नहीं खाता भाई। नहीं खाते होंगे। वो बच्चों के साथ अगर निकला हुआ हाँ, हूँ और देखा? बाबा ये आप खा लें, नहीं तो फिर खाएगा। कैसे चबा के या ऐसे? चबा के। आपके चबाने में भी मुझे नजर आया। अच्छा जी, ये बताइए कि वोट या फिर नो वोट? ऊपर नीचे का बिस्किट छोड़ देते हैं बच्चे। वोट या फिर नो वोट? अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। इससे अंदाजा हो गया कि आपने किसको दिया है। अच्छा अब नहीं दूंगा। ये बताएं, फजूल में अपनी नींद और टाइम वेस्ट किया। अब नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, ये बताएं दही होता है या दही होती है? यार ये बड़ा टेक्निकल सवाल है मेरा दोस्त। या होए है? दही हुए। देखो दही को है। अच्छा दही कैसा? यार क्या टेक्निक यार, नॉट सो प्राउड ऑफ यू। हाँ दही है ना काशी भाई? आपको क्या पता दही क्या होती है? काशी भाई आप बताओ, काशी भाई आप बताओ। जी। कीचड़ दही कीचड़ होता है, कीचड़ होती है? कीचड़ होती है। होता है। दही दही का क्या कह रहे हैं आप? दही आपको का क्या सीन लगता है? दही होता है। दही होता है? दही होता है, हो सकता है, कहीं हो भी हमें सकता है। भी, मुझे भी लगता है दही होता है। अच्छा जी, ये बताइए कि ऐसी है तन्हाई या फिर रोशनी? जी ऐसे नहीं बॉस। होमवर्क किया हुआ। होमवर्क किया हुआ बॉस, थोड़ा सा हल्का फुल्का। ऐसी है तन्हाई का कैरेक्टर में आपको मजे की, मैं इसमें थोड़ा सा मैं जरा जी, please. रोशनी डालना चाहूंगा। Please. रोशनी। वाह क्या मैनेज किए दोनों को। हाँ ऐसी है तन्हाई। जब मुझे बदर ने जब ये कैरेक्टर बताया तो बड़ा ही फ्लैट, एक सीधा सीधा सा एक डॉक्टर, और जो कि उसमें कोई रोमांटिक कोई एलिमेंट भी नहीं था सोनिया के साथ, और उसकी एक इंसानियत के तहत, और उसकी सिस्टर के साथ फजीला काजी उसमें मेरी बड़ी बहन बनी थी, तो उसका एक अपना एक ट्रैक था। तो मैंने जब शुरू के 2 दिन रिकॉर्डिंग कराई तो मैंने बदर से पूछा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बड़े सिंपल सिंपल सीधे सीधे से सीन्स हैं, ये वो। कह रहे तभी तो आपको कास्ट किया, अब इसमें आप क्या करते हैं। तो वो उसमें जो अब वो जब कैरेक्टर ही बिल्कुल बड़ा सीधा सीधा सा, बड़ा फ्लैट, और उसमें कोई रोमांस भी नहीं है कि अगर मेरा ऑफ कोर्स ट्रैक सोनिया के साथ था, सोनिया के साथ ज़्यादा सीन्स थे, तो मैंने उसको उतना ही फ्लैट कर दिया बिल्कुल जैसा लिखा गया था। हाँ ठीक है। उसमें वो होता है ना फजूल की अदाकारी, जो आप जगह ले रहे होते हैं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल बड़ा के। अच्छा रोशनी का जहाँ तक ताल्लुक है, रोशनी ऑफ कोर्स उसमें बड़ा परफॉर्मेंस मार्जिन था, वो मेन कैरेक्टर था। ऐसी है तन्हाई में तो मेन वो थे ना समी और नादिया और सोनिया, ये तो बीच में एपिसोड में ये कैरेक्टर डॉक्टर का आता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पजीराई मुझे ऐसी है तन्हाई से बहुत ज़्यादा मिली, और आज तक कहीं भी अगर मैं जाता हूं तो ऐसी है तन्हाई के बड़ा जिक्र किया जाता है। ऑफ कोर्स रोशनी भी बहुत, लेकिन अगर देखा जाए तो रोशनी में परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा था। अगर आप, और उसके लिए लुक भी आपने एक स्पेसिफिक काफी अरसे मेंटेन की। मूछें रखी हुई थी, वो होता यही है कि जब आप एक कंटिन्यूटी में आप फंस जाते हैं ना, तो अभी से इसमें क्लीन शेव कंटिन्यूटी में फंसा हुआ हूँ। वो उस वक्त पहले मेरी दाढ़ी थी, तो मेरी दाढ़ी मैंने ख़त्म की, मैंने कहा यार ये दाढ़ी वाड़ी शेव है वो, अब इसको मूछों में कोई कैरेक्टर करना चाहिए। तो वो मूछों में भी कर लिया, फिर बाल मैंने बढ़ाए उसमें भी कर लिया। लेकिन ये इन चीज़ों में ना मुझे नुकसान बड़ा बहुत हुआ, क्योंकि आप स्टक हो जाते हैं ना, फिर एक वो ही काम stuck करते हो रह जाते सकते हैं, हैं। बाकी को एक्टर्स आपका साथ नहीं देते हैं, वो कह रहे यार मैं फला महीने में अवेलेबल हूँगा, मैं फला, अब आप फंसे बैठे हैं। अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो गेटअप आर्टिस्ट का सहारा ना लिया जाए, नहीं लिया जाए, बिल्कुल। मेरी कोशिश ये होती है, वो बहुत फेक लगता है। तो वो जी मूछे मैं लगा लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं एक्सटेंशन, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। जो है वो असली है, जो है वो मैं कहता हूँ नहीं यार, उसी में खत्म हो, उसी कंटिन्यू। ठीक है। लेकिन देखें तो अक्सर आप ऐसी है तन्हाई और रोशनी का अगर आप मवाजना करें जी, आप ये किस हवाले से पूछ रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से जवाब देना चाहें। हमने ये रोशनी हाँ। अच्छा मुझे बताइए, अक्सर जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनके सेट पे जो है वो गेटअप आर्टिस्ट तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने गेटअप किया होता है, ये कैसे होता है?
ये सेगमेंट वो है ब्रेक वाला। ये भी हम कर रहे हैं ना, क्या उन्होंने चाय भी उठा के ब्रेक में भी हम। अच्छा मुझे ये बताएं कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना या घर में बैठ के चिलिंग करना? फैमिली के साथ ज्यादा फैमिली वाला हिसाब है। अच्छा, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब वो बहुत दोस्त याद कर रहे होते हैं फिर जाना पड़ता है। वो फिर ऑफ कोर्स वो देखना पड़ता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो वो उनके साथ ठीक भी है, बैठ जाते हैं। ये बताएं वॉलेट में कैश रखते हैं या कार्ड? ज्यादा क्या होता है ज्यादातर? कैश कैश कम रखते होता हैं? है। अच्छा, कम होता कैश रखता हूँ, कार्ड भी होता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि कैश का आजकल जरा टेंशन होती है लोगों को। हाँ। कैश की जरा टेंशन असल में होती है। जिनका है वो आजकल मांगने आ जाते हैं। हाँ, ये भी है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जी, निम्रा खान या फिर महाम आमिर? इसमें कोई आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, बस जवाब ये आपका है ना, कोई प्रेशर नहीं है, बस देख लिया कि माहम जो है वो माहम। हाँ। गुड। Thank you. अंजुम जी प्लीज Carry on. ये बताएं, सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? बहुत ही कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं आप तो, बहुत ही कभी कभी इनफैक्ट लाइक भी करते हो। मैं कहता हूं अरे कामी भाई है फेसबुक है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि मैं बहुत कभी कभी मैं आता हूँ जी, सोशल बिल्कुल, मीडिया पे, ऐसे तो ही। बस इससे आप अंदाजा लगा। सालगिरह मनाते हैं या बस नॉर्मल दिन ही होता है रोज की तरह? ऑफ कोर्स वो 12 बजे के बाद एक केक कटिंग सेरेमनी हो जाती है और कहीं बाहर फैमिली के साथ खाना बना। अच्छा, मतलब घर का ही सीन है, वो नहीं है कि सब आए हुए हैं, रश लगाया हुआ है, पीआर हो रही है? नहीं 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 नहीं। ठीक है। ठीक है जी, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। 2 इंपॉर्टेंट सवालात का वक्त आ चुका है। एक आदि पूछेगा, एक मैं पूछूंगा। थोड़े से सीरियस, क्योंकि हमने जरा अभी मजाक मस्ती अच्छा, काफी कर serious लिया। है? हाँ, तो एक आदि भाई पूछेंगे, यकीन ही नहीं आ रहा उनको, और एक मैं आदि पूछूंगा। और सीरियस सवाल पूछे? नहीं नहीं, आप असल इनकी में- साइड भी है ना एक। असल में ये जो सवालात हैं दो, जो एक मैं ये पूछूंगा और एक ये पूछेगा, वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोगों को इंफोटेनमेंट भी दे। तो बस हम एक ये बड़ा पर्सनल से सवाल करते हैं। हमें ऑकवर्ड भी लगता है करते हुए, क्योंकि उससे आप बहुत पर्सनल सवाल है, किसी से करना नहीं चाहिए, लेकिन उस जवाब के थ्रू जो नई जनरेशन है वो बहुत कुछ सीखती है। ये इतनी तमीज क्यों मान रहा है? वो इसलिए ताकि आपको पता पहले लग उसको जाए बताएं कि तमीज personal- है क्या। पहले उसको बताना पड़ेगा तमीज क्या होती है। ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि पर्सनल सवाल मैं पूछूं। ओके। तो सर मुझे बताएं कामरान भाई, आप माशाल्लाह इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने हर तरह की जनरेशन भी देखी है, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से वो कौन सी चीज़ है जो नई जनरेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होगी? ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी से ही बता सकते हैं कि नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? आदि के हर सवाल पे ना मैं चाय का चिप ले रहा हूँ। तुम ही चाय खत्म करवाओगे हमारी। बताएं। इससे पहले इतनी सीरियस बात की कि देखिए जी मैं आपसे पूछने जा रहे हैं ये वो। अच्छा, फिर भी क्या preference नाड़े वाली क्या है? शलवार या या लास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली रहे तो ज्यादा बेहतर। बेहतर। वेरी गुड। आपके नाड़ा जरा पक्का काम। हाँ, बिल्कुल ठीक आपके है दोस्त जी। भी हमारी तरह ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये बताइए कि आदि या फैजान? फैजान। हाथ ही गरम नहीं। अच्छा इसका मैं अच्छा, इसमें कुछ बताना नहीं है हमें। हाँ, लेकिन मैं बता अक्सर लोग मुझे लेकिन फंसा guess देते की हैं। आप माने। फिर मैं जी, जी। पर्सनल ले लूंगा। आप ले लें। अच्छा। आप ले लें। आप जो लेना है ले लें। हाँ जी, बताएं बताएं please। एक तो मैंने अभी शुरू में कहा कि एक तो परवीन आपा से बड़ा एक यार, पुराना ये जो अम्मा मुझे वोटें दिलवा रही है ना मुसलसल। हाँ और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तुम्हारे घर पे आए हुए भी हमने शूट बिल्कुल। वूट काफ़ी की हुई है, और मैं ये देखता था फैजान को, ये आके देखता था, शूट पे बैठता था। एहसन भाई थे जी, एहसन भाई थे बिल्कुल। और पूछना, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये माशाल्लाह वही लड़का फैजान, और इसकी मेहनत है, इसका टैलेंट है, ऑफ कोर्स खून में भी वो जरासीम है। जी जी। तो इसलिए मैंने उसको एज फैजान। अच्छा आदि का मैं इसलिए क्योंकि आदि तो आप लोगों के साथ ही आया, फैजान को मैं बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ, देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने फैजान को ज्यादा। थैंक यू कामरान भाई। अब लोग अक्सर ये कमेंट भी करते हैं, पता है के? मैं पढ़ता हूँ ना, तो लोग कहते हैं ये परवीन आपा की वजह से इसको अवार्ड मिल जाता है तो हमेशा। आगे से ले लिया करो जी, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो। आप मान लो, आपको जो लग रहा है वो ठीक है। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिला मुझे? वेरी गुड। मैंने वो जिंदगी जाए की जिसमें तुम मेरे साथ नहीं थे। उफ। बस इसके बाद हमारा रोमांटिक सॉन्ग है एक, और फिर एंड हो जाएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सर कामरान जिलानी। अब हम आपके साथ खेलेंगे गेस द मिसिंग वर्ड। मजेदार 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 मजेदार।
आपको एक जुमला सुनाएंगे, उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपने फिल कर देने हैं। बड़ा आसान काम है, बिल्कुल। आंखें और नीयत साफ रखनी है। क्योंकि दोनों चीजें पकड़ी जाती हैं। और अब तो चाय भी दूर है। हाँ जी, पहला सवाल। मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं लेकिन मैं भी काफी डैश हूं। ठीक है। मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं लेकिन मैं भी काफी डैश हूं। अभी आजकल उनको मुझसे शिकायत ये है कि मैं मिल नहीं रहा हूँ काफी। ठीक है। तो मेरे दोस्त दोस्त काफी बड़े ही डैश हैं, बड़े ही अच्छे हैं लेकिन मैं भी काफी डैश हूं, लेकिन मैं भी काफी अच्छा हूं। काफी अच्छा। या फिर सही। आदि भाई? कुछ मसरूफियात, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इंसान फंसा हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका कहना भी यही होता है कि यार हफ्ते 2 हफ्ते में कोई 2 घंटे 3 आपके लिए ये भी हो सकता है, मेरे दोस्त बड़े ही क्यूट हैं लेकिन मैं भी काफी बिजी हूँ। हाँ, बड़े क्यूट है, बुलाते रहते हैं लेकिन मैं बिजी हूँ। हाँ, क्या ये मैनेज भी हो किया सकता कामी भाई को है। मैंने? Thank you। जी आदि भाई? क्या? मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं लेकिन मैं भी काफी डैश हूँ। मेरे दोस्त तुम्हारा तो खैर पता है, तुम दोस्तों का बता दो बस। मेरे दोस्त बड़े ही डैश हैं, डैश ही हैं। हमें अंदाजा है। हाँ। हमें अंदाजा मेरे है। दोस्त बड़े अच्छे हैं, हाँ, और मैं भी थोड़ा सा अच्छा हूँ। वही जवाब दिया तुमने जो कामी मैंने, कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, इंडस्ट्री में डैश कम और डैश ज्यादा चलता है। हाँ, ये तो आसान है। इंडस्ट्री में डैश कम और डैश ज्यादा चलता है। टैलेंट कम वाह। और चापलूसी ज्यादा चलती है। ओए होए, Imagine- चापलूसी से मुझे फजीला आपा की वीडियो याद आ गई कल, जो उन्होंने वीडियो लगाई थी। क्या? चापलूसी का जिक्र किया ना उसमें उन्होंने। अच्छा, बता। ये जो चापलूसी ये मैंने करते हैं। वीडियो देखी नहीं, ये नहीं मेरा देखी आपने? नहीं, वो तो सही है, आपने नहीं देखी होगी। मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे याद आया। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल। मैं तो आपने क्या बोला, टैलेंट कम और चापलूसी ज्यादा चल, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। चापलूसी के अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि टैलेंट कम और दोस्ती ज्यादा चलती। हाँ, वही ये भी कह मतलब वही सकते है। हैं, हाँ। असल में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब चापलूसी का मतलब भी नहीं पता ना, तो इसके मैंने कहा जो लोग नहीं समझ पाए उनको बता दूं। काशी भाई बताएं, लूसी का क्या, चापलूसी का क्या मतलब? चापलूसी का क्या? चापलूसी का मतलब बताएं क्या होता है? मतलब आप ही का जिक्र किया हमने कि लोगों को चापलूसी नहीं पता, इसलिए मैंने बताया दोस्ती यारी। काशी भाई चमचागिरी कह सकते हैं। क्या वो यानी कि नहीं, आपने कुछ और बोला, वो यानी कि नहीं करे हमारे साथ। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी। बन के आप आते हैं साइंस के टीचर, उर्दू का कुछ नहीं पता आपको। अच्छा जी, मैं डैश से बेहतर हूं लेकिन डैश मुझसे बेहतर है। नहीं, मैं डैश से बेहतर डैश हूं लेकिन डैश मुझझसे बेहतर डैश है। अरे भाई वाह। है वाह, कहां? तो चले गए। कहाँ चले गए यार? केटू की छोटी क्या है? मैं डैश से, चलो ये पहले तुम जवाब दो। मैं डैश से बेहतर डैश हूं ठीक है, लेकिन डैश मुझसे बेहतर डैश है। ओ, मैं हाँ तो डैश से बेहतर डैश हूँ। हाँ, लेकिन डैश मुझसे बेहतर डैश है। मैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों से तो है ही नहीं। आप क्यों डैश है ना उसमें, जो मर्जी डालूं मैं। गुड। मैं कुछ लोगों से बेहतर हूँ, कुछ लोगों से बेहतर डैश हूं। मैं कुछ लोगों से बेहतर, लेकिन काफी लोग मुझसे ज्यादा बेहतर। हाँ, हो सकता है। मैं कुछ लोगों से बेहतर, मैं कुछ लोगों से बेहतर एंटरटेनर हूँ, हाँ, लेकिन काफी लोग मुझसे ज्यादा बेहतर एंटरटेनर है। तो मैं कुछ लोगों से बेहतर एक्टर हूँ। हाँ कॉपी पेस्ट। ठीक है। और आप एंटरटेनर आपने ऐड कर दिया, मैंने उसमें एक्टर, और कुछ लोग मुझसे बेहतर एक्टर हैं। हाँ, यार आप दोनों आपस में डिसाइड करके आए थे कि एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे? आप बताएं काशी भाई प्लीज। क्या पूछा? मैं अच्छा पता कुछ है लोगों नहीं। से बेहतर सिंगर हूँ। मैं डैश से बेहतर डैश हूं। मैं क्या? मैं बेटे से अच्छा बाप हूँ, बेटे से अच्छा बाप हूं? वाह वाह। मगर बेटा मुझसे अच्छा बाप है। अच्छा, ऐसी बात क्या, अक्सर हम शो से निकाल देते क्यों निकालते भाई? ये आपने बेटा मुझसे ज्यादा अच्छा बाप है। ये आपने बताओ अपने बेटे को परेशान किया तो कुछ मतलब नहीं। ये कहना चाह रहे हैं जब बेटा बड़ा होगा बाप बनेगा तो आपसे बेहतर बाप बनेगा, तो अच्छे बाप बनो ना। अच्छा, आपने बड़ी कोशिश की, गड़ाई आप ही की हुई है। बिला वजह। अभी से प्रेडिक्ट किया कि जी, बेटा मेरा अच्छा माशाल्लाह। बाप होगा। इनको लग रहा है कि इनका बेटा बाप बन जाएगा। अच्छा जी, तुम दोनों बहुत डैश हो लेकिन डैश भी हो। तुम दोनों बहुत डैश हो लेकिन डैश भी हो। जी, हालांकि हमें डैश का पूरा पता है। मौका दिया हमने आपको गुस्सा निकालने का। तो कट जाएगा ना? नहीं, यहाँ कुछ नहीं घटना। यहाँ एडिटर आ ही नहीं रहा। यहाँ साहिर भाई सबको ऐसा पक्का कर गए। तुम दोनों से मुराद यानी हम दोनों। अच्छा, ये आपको है? तो अभी तो और मैं कह रहा हूँ आपको हम दोनों के अच्छा, लफ्ज़ दिख रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ मौका दिया हमने आपको।
पूरा मौका दिया। तुम दोनों बहुत डैश हो, लेकिन डैश भी हो। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। अरे क्या कह रहे हैं, ना करें, मेरा मिनरल वाटर ले आए। जो बजट डिसाइडेड है वही रहेगा। और बजट आगे जवाब तो सुने। बजट जी, भी लेकिन- रहेगा और एक सीजन में एक ही बार बुलाते हैं। और लेकिन- तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन पहुंच गए हो ना। यार ये देखे, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे जो वही जो लड़के ने मुझे एक्सप्रेशन दिए थे ना, वही है। बिल्कुल ठीक सही है। है। आदि को देखकर डैश की याद आती है। अब मैं आपको डायरेक्ट कर दिया मैंने। क्या आप बिल्कुल असरा ना करें। अगर आप कहें तो मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। आपकी हेल्प कह रहे नहीं, ऐसा कह रहे मैं- नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या वो क्या है? आप हैं आप हैं आदि को देखकर डैश की याद आती है। आप एल मुझे मार, हाँ। आप एल मुझे मार की याद आती है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और फैजान को देखकर डैश की याद आती है। मैं बैल तो नहीं लग सकता इतना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे तुम अपने वो आप। वो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, फैजान को देख के ऐसे कुछ याद ही नहीं आ रही। याद नहीं आ रहा आपको? ए जाओ यार। मेमोरी लॉस हो गया मेरी वजह से। कुछ तो याद आएगा आपको, ऐसे ही कुछ भी, इसको देख के ऐसा लगता हो कि यार ऐसा क्या कुछ भी कहीं से भी, इट्स ओके। मैं मान लूंगा। नहीं, मेरे सब जहन में सब चले कोई बात नहीं, ठीक है। मैं डैश देखता हूँ तो मेरी जबान बाहर आ जाती है। हालांकि आके बाहर नहीं चाहिए। अच्छा कर रहे हैं हमारे बॉयज, अच्छा कर रहे हैं। हालांकि आगे बाहर नहीं मैं डैश देखता हूँ, तुम्हें जबान बाहर आ जाती है। हाँ, मैं जवाब दूं पहले? मेरे पास दो जवाब है। हाँ मेरे पास एक है। हाँ। मैं मिर्चें देखता हूँ तो मेरी जबान बाहर आ जाती है। सही है। मिर्ची अच्छी लगती है है ना? नहीं, अच्छी नहीं लगती, तभी जबान बाहर आती है कि खाऊंगा तो क्या होगा। अच्छा, आप बताएं। ओह गुड। ऐसे कवरिंग कर सकते हैं आप। मेरी भी हेल्प कर दे भाई। यही है, बिल्कुल मिर्चें आप चेप दें यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना। कॉपी पेस्ट मिर्चें। मिर्ची कर दिया आपने? नहीं, क्या देख के आ रही है यार ऐसा तो कोई है किसी ऐसा कोई आइटम नहीं है। जबान बाहर नहीं आ रही। ऐसा कोई आइटम नहीं। नहीं है। मैं कौन देखता हूँ जबान बाहर आती है। हाँ कौन ओ आइसक्रीम यार में- काशिफ भाई, एक कौन और एक वो तो मैंने वहां भी जवाब दिया ना हाँ, कि कि बच्चे उनको जो है वो ऊपर बिस्किट का देते आइटम हैं। खा लेते हैं, बिस्किट और देते बिस्किट देते हैं। मैं जब आंख से गंद निकालता हूँ तब भी जबान बाहर आती है। अक्सर कराता हूँ ना। आ जाती है ना। वेरी गुड यार आदि, अच्छा सोच के लाए थे आप। अच्छा जी, मैं अक्सर डैश करते हुए पकड़ा जाता हूं, लेकिन डैश बना लेता था। हैं? पुरानी कहानी है। मैं अक्सर डैश करते हुए पकड़ा जाता था, लेकिन डैश बना लेता था। मैं अक्सर डैश करते हुए पकड़ा जाता था, लेकिन डैश बना लेता था। नहीं। भाई ये दूसरा तो आसान है कि मैं बहाना बना लेता था, हाँ, लेकिन क्या करते हुए पकड़ा जाता था जो बहाना बना लेता था? आदि भाई, ऐसी भी कोई नौबत नहीं आई कि मैं डैश अक्सर करते हुए पकड़ा जाता था। और कभी स्कूल में कोई चीटिंग वीटिंग, कोई फर्रे वर्रे नहीं? जैसे काश भाई लाते ना डिजिटल फर्रे, देख के गाना गा नहीं, लेते। नहीं, नहीं? मैं लड़कियों से फोन पे बात करता पकड़ा जाता था। फिर ऐसे बहाना बनाया था कि लड़का ही है। ये लड़का ही है। फिर कभी अम्मी ने कहा लाओ मेरी बात कराओ? अम्मी ने बोला बात कराओ, फिर लड़का ही था। वो वैसे भी सवाल पूछा था ना इसमें भी कि आप लड़के अक्सर दोस्त या लड़की। अम्मी को शक था, वो भी जाया हो गया। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। कभी भी डैश के लिए डैश नहीं उठाए। कभी भी डैश के लिए डैश नहीं उठाए। कभी भी काम के लिए। ये तो वहीं चले गए। आप मैं कह रहा हूं ये तो वहीं बस चले यहीं रुक गए। जाओ, आप यहीं रुक जाओ। है ना? यहीं रुक जाओ, हमारा एडिटर छुट्टी पे। अगर आपने अच्छा, अगर आपने एकदम से उठा दिया तो परेशान हो जाएगा, यहाँ पब्लिक उठ जाएगी। आप बस- अच्छा रेटिंग भी तो आ सकती है। अच्छा, मेरा तो ये जहन में सोच के लिखा था कि कभी भी बेगम के लिए नखरे नहीं उठाए। ओ नहीं, वो उठाना जरूरी। आए क्यूट ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है। आजकल डैश की कदर कोई नहीं करता, लेकिन डैश हो तो सब ठीक है। आजकल डैश की कदर कोई नहीं करता, लेकिन डैश हो तो सब ठीक है। डैश की कदर कोई नहीं करता भाई। कौन है ये? क्या हुआ? डैश की कदर कोई नहीं करता आदि भाई। ये नहीं, टैलेंट तो वो पहले भी वो हो चुका है। हाँ, बड़ों की बड़ों की कदर कोई नहीं करता, लेकिन डैश हो तो सब ठीक है। पैसा हो तो सब पैसा हो तो हाँ, ओए, पैसा हो तो सब ठीक है। वेरी गुड। नहीं, बात सही है।
ठीक है जी। पाकिस्तान की बेस्ट हीरोइन डैश है। पाकिस्तान की बेस्ट हीरोइन डैश है। आप नाम भी दे सकते हैं। सबा कमर। ठीक है जी। ये पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा डैश होती है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा डैश होती है। ये तो बहुत आसान है यार। बहुत आसान। गाड़ी। आप बताओ। एक से ज्यादा कोठी। मोटरसाइकिल नहीं बोल सकते थे? नहीं, मोटरसाइकिल। अच्छा सही जवाब भी था इसका। पाकिस्तान का बेस्ट हीरो डैश है। बेस्ट हीरो कोई भी हो सकता है। स्पाइडरमैन। इस वक्त डेफिनेटली फहद मुस्तफा। ठीक है जी। कभी भी डैश ना करना वरना हमेशा डैश ही कहलाओगे। हमेशा डैश ही कहलाओगे। उससे पहले क्या? कभी भी डैश ना करना वरना हमेशा डैश ही कहलाओगे। कभी भी गंद ना करना वरना गंदे ही कहलाओगे। वाह, पगले। कभी धोखा ना देना वरना धोखा मत देना, धोखेबाज कहलाओगे। वेरी गुड। बेहतरीन डैश वो है जिसके पास डैश है। बेहतरीन डैश वो है जिसके पास डैश है। आखिरी सवाल था, होना भी आखिरी चाहिए। और ये इस सीजन का भी आखिरी हो सकता है। बेहतरीन डैश वो है जिसके पास डैश है। आदि भाई। बेहतरीन सोच समझ के बेटा। दोस्त वो है जिसके पास एहसास है। ये तो बेटा तुमने जिंदगी का आखिरी इसके बाद अक्सर मेरी अम्मी की कॉल आ जाती है कि बेटा घर आ जा। तुम्हारा हो गया आज का। बेहतरीन दोस्त वो है। उफ यार, बेहतरीन दोस्त वो है यार। वैसे पगले बात ठीक ही है। हाँ। अच्छा, यार थोड़ी सी हेल्प कर दे यार फैजान। बेहतरीन इंसान वो है हाँ, जिसके पास माँ है। जिसके पास इंसानियत है। इंसान से इंसानियत। वेरी गुड कामी भाई, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और आपने बहुत सारा हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। हमने आपको बहुत तंग किया। टाइम दिया है आपने, अपना टाइम जाया किया है ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से तो आपने हमें बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजान, थैंक यू आदि, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे, तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो या तो हमें व्हाट्सएप कर दें या फिर यहाँ दे दें। बस लाइफ को अपनी जी इंजॉय करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अच्छा अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं इंडिविजुअल, वो आप करें एंड बी पॉजिटिव। और बिल्कुल ठीक है जी। आदि भाई, मैं वही बात जो शो से पहले की थी कि हमारी जो फिल्में हैं उनको प्रमोट करें, उनको जाके देखें। और हम सारे एक्टर्स को भी यही चाहिए कि हम इस बात प्रीमियर खत्म हो जाना चाहिए। प्रीमियर हो, मेरा तो ये कहना है प्रीमियर हो, लेकिन उस पे भी जो एक्टर्स हैं लागू होकर जाके टिकट ले और फिर अंदर जाएं, वहां खड़े होकर ये ना बोले कि मैं भी एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने कहा, मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आ सका तो इंशाल्लाह प्रीमियर में आऊंगा। कह रहा कौन सा प्रीमियर खत्म, पैसे खर्च करो। हाँ, अच्छा सही है, सही बात है, वैसे होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि प्रीमियर भी हो, लेकिन उसमें भी एक्टर्स टिकट खरीदें, जब बजाय इसके कि वहाँ खड़े हों कि यार मेरा पास का है, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, ये ना हो। तो प्लीज़ ऐसे करें ताकि देखें पैसे लगे हुए हैं, बहुत सारे पैसे लगे हैं। और इस बात का मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमारे यहाँ जितने बड़ी फिल्में बनती हैं वो पैसे कवर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सेज और स्क्रीन्स नहीं है। उसमें भी अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हम अपने इंडस्ट्री वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे ही होगा, 4-6 लोग हिम्मत पकड़ेंगे, वो हिम्मत टूटेगी, फिल्में गायब हो जाएंगी, फिर हम रोते रहेंगे कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यूनिंग कीजिएगा। हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा अवान और आप लोग बहुत जल्द मुझे देखने वाले हैं द मज़ेदार शो पे आदि और फैजान के साथ। द मजेदार शो।